एकादशी व्रत है या उपवास, एकादशी रखने के नियम क्या है, एकादशी वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, एकादशी से एक दिन पहले हमें क्या खाना चाहिए, एकादशी के दूसरे दिन हमें पारण कैसे करना चाहिए, एकादशी ही क्यों हमारा उद्धार कर सकती है। जी हाँ, ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर दास आज अपने इस YouTube चैनल पर आया। ये सब हेडलाइंस थी कि आज एकादशी स्पेशल है ये वीडियो, कि ऐसे संबंधित एकादशी से इस प्रकार के संबंधित सवालों का जवाब देने ही आज ये दास आप सबके समक्ष है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। और आपके जो भी सवाल है मन के भाव से दास जो भी गुरु गोविंद की कृपा से प्रभु ने मन में प्रकट किए हैं आज आपके समक्ष रखने वाला है। इसलिए कान में हैंड फ्री लगा के ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और अंत में शेयर जरूर करना, ताकि जन जन तक एकादशी की महिमा, अपने सनातन धर्म की महिमा जन जन तक पहुंचे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सबका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस YouTube चैनल श्री हरि का दास, जी हाँ, आध्यात्मिक YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और आज बात होगी पवित्र पावन एकादशी की, जो हमारा उद्धार करे वो है हरि का नाम। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। भक्ति मार्ग में जो भी पहली बार जुड़ा अभी से दास के चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन टिंग टोंग दबा दो, ताकि भक्ति मार्ग पे आप चकाचक अपडेट हो। आप में से कई कहते हैं कि प्रभु जी भक्ति मार्ग में तो इंसान को सीरियस होना चाहिए। अरे हम हरि के दास हैं, इसलिए गोविंद की मस्ती में बिंदास हैं। देखा नहीं, गोविंद की मस्ती में, वृंदावन में के लोग मस्ती में आनंद लेते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। मैं गोविंद की मस्ती में रहता हूँ। ये भक्ति मार्ग में आनंद ही आनंद है। आप क्या सोचते हो संसार में जाके, डिस्को में जाके मस्ती आती है? अरे ये तो मस्ती चंद पल की होती है। जिसपे गोविंद की मस्ती चढ़ गई होती है ना, वो सदा, चाहे वृंदावन में रहे कहीं भी रहे, गोविंद की मस्ती में झूमता रहता है और राधे के नाम की मस्ती में डूबा रहता है। तो चलिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, अंत तक जुड़े रहिएगा दास दीपक के साथ। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका दास के इस YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और आज बात होगी पवित्र पावन एकादशी की। तो सबसे पहले बात करते हैं एकादशी व्रत है या उपवास। जी ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि विवेक के अनुसार सुनिएगा कि एकादशी व्रत है, लेकिन व्रतों की राजा है, क्योंकि इसे उपवास कहते हैं। एकादशी व्रतों की राजा है। अब आप कम शब्दों में ज्यादा समझिएगा, बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा लेकिन ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि व्रत जो होते हैं भौतिक जगत के सुख संपत्ति समृद्धि प्रदान करने के लिए होते हैं। जो सुख समृद्धि आपको मिलती है देवी देवता द्वारा, आप जब भी उसे मिलती है आप उसे भोगी करते हैं, पाप ही अर्जित करते हैं। लास्ट में क्या होता है, आपको जब पाप एक्टिव होता है तो आपको दुख मिलते हैं, फिर आप प्रभु की शरण में आते हैं, रोते हैं, प्रभु हमने क्या किया था। लेकिन कर्म ये कि आपने ही किया था, प्रभु तो आपका फल देते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन ने पूछा था, प्रभु आप करते क्या हो? प्रभु कहते हैं, मैं सिर्फ इंसान के कर्म का फल देता हूं। इसलिए जो आप व्रत रखते हो, जितने भी सोम मंगल बुध बृहस्पति हर वीडियो में बताता हूं, वो आप सुख संपत्ति यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बीवी पति बच्चों के लिए रखते हो। लेकिन जो एकादशी होती है वो हमारे प्रभु के लिए होती है, हमारे गोविंद गिरधर गोपाल के लिए होती है, वो हमें भवसागर पाल लगाने के लिए होती है, वो माया से परे मायापति के लिए होती है। जी हाँ, एकादशी श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण ने अपने विग्रूप श्री विष्णु जी को समर्पित कर रखा है। यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं, विष्णु जी से श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण से विष्णु जी हैं। अनंत ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, पर एक राजा, एक ही पूरे ब्रह्मांड का अधिपति, वो है श्री कृष्ण। अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु हैं और श्री कृष्ण की सत्ता एक है। तो श्री कृष्ण ने ये एकादशी श्री हरि अपने विष्णु जी को समर्पित कर रखी है। इसलिए एकादशी में श्री हरि के रूप में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। समझ गए, विष्णु जी लक्ष्मी जी की पूजा होती है क्योंकि हरि को समर्पित है। अब बात आती है कि उपवास क्यों बोला जाता है। उप माने पास, वास माने रहना। आपको एकादशी के अंदर जितना हो सके हरि नाम जप करना है, जो प्रभु के द्वारा आप फल पाना चाहते हो सुख समृद्धि का। देखो आप कहोगे फिर इसमें सुख समृद्धि कैसे? बिल्कुल, एकादशी से सुख समृद्धि मिलती है, लेकिन आपने कुछ मांगना नहीं है। आपने बस एकादशी रखनी है और प्रभु का आभार प्रकट करना है। प्रभु आपकी प्रेरणा से आज मैंने एकादशी का व्रत पूर्ण किया, ये आपकी कृपा हुई है। प्रभु को जब जो देना वो देंगे, प्रभु के आगे मांगने की जरूरत नहीं, वो अंतर्यामी जगत के स्वामी है। मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा और बिन मांगे वो इतना दे देंगे आप संभाल नहीं पाओगे। तो एकादशी हमें भव से पार लगाती है और प्रभु वही देते हैं जो हमारे लिए फलीभूत हो, जिससे हम पाप की डगर पे ना जाएं। देवी देवताओं से तो आप जो चाहे ले सकते हो, क्योंकि आप मंत्र द्वारा उनको प्रसन्न किया, उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन श्री कृष्ण प्रभु वही देते हैं जो आपके हित में हो, जिससे आप पाप की डगर पे ना जाए, सीधा गोविंद की गलियों में जाए। इसलिए इसे उप माने पास और वास माने रहना, मतलब एकादशी वाले दिन आपने प्रभु का नाम कीर्तन में रहना है।
ये बात आप समझ लीजिए। उपवास की मैंने आपको संज्ञा दे दी है व्रत, लेकिन व्रतों का राजा है एकादशी, इसको बोलते हैं उपवास। और सबसे ज्यादा कि आज के दिन जो भी मंत्र करता है, माला करता है, नाम जप करता है, उसका 1000 गुना उसे फल मिलता है। जैसे रोज हम माला करते हैं उसका 1 पॉइंट मिलता है, तो एकादशी वाले दिन उसका 1000 पॉइंट मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह, जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी, गुरु शरण में नहीं है, वो भी एकादशी रखें। कई मेरे से कहते हैं प्रभु क्या गुरु शरण में जाने के बाद ही ले सकते एकादशी? एकादशी आप 5 वर्ष की उम्र से रख सकते हैं। कई जगह तो 5 वर्ष के अंदर बच्चों को दीक्षा दिला दी जाती है, उनका यज्ञोपवीत हो जाता है तथा उनको संस्कार दे दी जाते हैं, गुरु शरण दीक्षा दिला दी जाती है। ठीक है, दीक्षा यज्ञोपवीत दीक्षा हो जाती है ताकि वो गुरु शरण में आ गए हैं, समझे। और एकादशी तो कई लोग कहते हैं प्रभु जी ये सवाल है, हमें हमारे ससुराल वाले कहते हैं तो बुढ़ापे का काम है, और हमारी माँ कहती है नहीं शादी के बाद रखना। अरे भैया आप अपने बच्चों को क्यों रोकते हो? आपकी अपनी जीवन यात्रा है, आपके पति की अपनी जीवन यात्रा, आपकी पत्नी की अपनी जीवन यात्रा, आपके बच्चों की अपनी जीवन यात्रा है। ये बच्चे आपका शरीर का अंश है, आत्मा का अंश तो ये परमात्मा का, श्री हरि का है। एकादशी रखो, हर इंसान को एकादशी रखनी चाहिए अगर वो अपना उद्धार चाहता है, अगर वो जन्म मरण के आवागमन से मुक्त होना चाहता है, सदा के लिए अपने प्रभु में लीन होना चाहता है, उनके धाम में उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा करना चाहता है, तो एकादशी रखो, किसी को रोको मत। एकादशी तो हमारा परम अधिकार है, समझो। एकादशी पे तो हमारा परम अधिकार है, क्योंकि हम श्री हरि का अंश है, उन्हीं का वंश है। तो श्री कृष्ण पे, श्री हरि पे हमारा अधिकार है, जैसा उनको हम पे अधिकार है, ऐसे हमारा एकादशी रखने का अधिकार है। प्रभु हमारे उद्धार का ही सोचते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर है और हम उनका अंश है, उनकी संतान है, तो हमारा वो सदा भला ही चाहते हैं। इसलिए एकादशी 5 वर्ष के बाद हर इंसान को रखनी चाहिए। कई लोग कहते हैं, जैसे कई माता बहनें को या पुरुष कहते हैं अरे शादी के बाद या बुढ़ापे में, भाई बच्चे का तो पेट में नहीं पता, पेट में खत्म हो जाता है, पैदा होते 2-3 महीने में खत्म हो जाता है, डिलीवरी के बाद माँ खत्म हो जाती है। अब बोलो बुढ़ापा किसने देखा है? कलयुग में कोई उम्र नहीं है, और बुढ़ापे के चक्कर में आप अपना आज को गवा रहे हो, और जो आज कुछ नहीं कर पा रहा बुढ़ापे में खा कुछ करेगा। आपने आदत ही नहीं डाली भक्ति मार्ग में एकादशी रखने की या प्रभु का नाम जपने की, माला जपने की, तो बुढ़ापे में खा कुछ करोगे, खुद भी बर्बाद होते और आने वाली नस्ल जो प्रभु की है। आप ये गलत फहमी निकाल दो संतान आपकी नहीं, आपका संतान पे कोई हक नहीं है, आपका संतान पे कोई हक नहीं। कितना पढ़ा लो लिखा लो, होना वही है जो अपने कर्म में लिखवा के आया है और लिखवा के आई है वही होगा। ठीक है, संतान हरि की है, वो अपने कर्म अनुसार जैसे फल लिखवा के लाई उसे प्रारब्ध के अनुसार भोगना पड़ेगा। इसलिए हरि के जनों को हरि की राह पे चलना चाहिए। और हरि के जन कौन है? हम सब हरि के जन हैं, क्योंकि हम हरि के हैं। इसलिए हमें अपनी संतानों को, शरीर की संतानों को भी प्रभु की राह पे ले जाना चाहिए, ना कि खुद भटक के उनको भटकाना चाहिए। आने वाली नस्ल को बर्बाद मत करो, भक्ति मार्ग पर लेके आओ। और कलयुग में तो हो रहा है, कृष्ण भक्ति बढ़ती जा रही है, हरि भक्ति बढ़ती जा रही है, समझे। इसलिए एकादशी करने से रोका मत करो। अब आते एकादशी कैसे करते हैं। पहली बात, एकादशी से 1 दिन पहले परहेज लग जाता है। उस दिन वैसे शास्त्र अनुसार तो 1 समय का भोजन होना चाहिए संध्या से पहले, लेकिन कलयुग आ गया। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं लोग माता बहनें जॉब करने लगे, पुरुष का भी बिजनेस होता रात को आता है, तो ठीक है रात को आके भोजन प्रसादी आप जो भी है आप खाओ, लेकिन 1 दिन पहले परहेज किसका करो? लहसुन प्याज का करो, चावल का करो, मसूर की दाल का करो, मशरूम का करो, इनका परहेज करो ताकि अगले दिन पेट में ना रहे। ये जितने भी मैंने बताया ना, भक्ति मार्ग में प्याज, लहसुन, मशरूम, मसूर की दाल, बैंगन, ये भक्ति मार्ग में बिल्कुल निषेध है, मना है। ये बात आप समझ लो, यहां तक कि बंद गोभी भी, ठीक है। और एकादशी से पहले 1 दिन पहले आपको ये नहीं करना, और एकादशी से 1 दिन पहले रात को ही आपने ब्रश कर लेना, दांत का साफ कर लेना, क्योंकि अगले दिन सुबह एकादशी शुरू हो जाती है। अब सुनो एकादशी कब शुरू होती है? 1 दिन पहले परहेज होता है, शुरू तो हो चुकी है, लेकिन जो मेन होता है, जिस भी शहर में सूरज की किरण निकलती है उसी समय एकादशी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए एकादशी वाले दिन सुबह ब्रश नहीं करते, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं, उसमें आपकी एकादशी खराब हो जाती है। इसलिए 1 रात पहले कर लो, और अगर 1 रात पहले आप नहीं कर पाए तो सुबह आपने करना तो घर में सेंधा नमक से करना है। सेंधा नमक से करोगे तो सेंधा नमक से कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, इस उंगली से कभी ब्रश नहीं करते, ये नकारात्मक उंगली होती है हमारे शरीर की ना, जैसे इसका हार्ट से टच होता है वैसे इसका नकारात्मक एनर्जी से टच होता है, इसलिए माला में से दूर रखा जाता है। इससे मलमूत्र भी आप धोते अपने जगह धोते हो, समझ गए, गंदगी की, तो इसे दूर रखा जाता है। अगर आप करोगे तो आपको अपराध लगेगा। हमेशा अगर उंगली से आपने दांत साफ करने तो बीच वाली उंगली का इस्तेमाल करे करो। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अच्छी लगे तो जीवन में उतारना मत, वरना भूल जाना। दास का उद्देश्य है आपको जगाना, जन जन तक सनातन धर्म का प्रचार करना। आपको वाणी अच्छी लगे, सही लगे
तो आप इसे ग्रहण कीजिए, इन शब्दों को अमल में लाइए। तो आपने एक दिन पहले कर लो या सुबह करना है तो आपने सेंधा नमक से करना है। फिर सुबह अपने श्री हरि का विग्रह जो भी लक्ष्मी नारायण राधा गोविंद सीताराम सब हरि हैं, प्रभु के सामने उनकी पूजा पाठ करनी है, धूप जलानी, धूप जलाओ, और दिया जलाना, दिया जलाओ, लेकिन अगरबत्ती नहीं। अगरबत्ती हमारे यहाँ निषेध है। हमारे यहाँ अगरबत्ती का बिल्कुल भी कई शास्त्रों में विधान नहीं है, क्योंकि अगरबत्ती बांस की होती है। बांस हमारे वंश का प्रतीक होता है। बांस जलाना बहुत बड़ा अपराध है, मतलब बांस जलाना अपने वंश का नाश करना है, इसलिए बांस नहीं जलाया जाता। आपने देखा होगा शमशान में भी लकड़ी, चिता लकड़ी की होती है, बांस की तो सीढ़ी होती है, इस पे लेके जाते हैं, और जब कपाल फोड़ा जाता है वो बांस का होता है, लेकिन जलाया नहीं जाता। बांस को जलाने से बहुत नेगेटिव, नकारात्मक, ब्रह्मांड को पोल्यूशन करने वाली एनर्जी निकलती है, इससे हमें दमाता हो सकता है। जिन घरों में ये जलती है अगरबत्तियां, उनको दमे की बीमारी होगी और उनकी आंखों में भी जलन होगी। इसलिए अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। जलानी चाहिए तो सिर्फ और धूप जलानी चाहिए, वो भी चंदन युक्त, साफ सुथरी, धुआं रहित, या फिर तिल के तेल का दीपक या देसी घी के दीपक जलाना चाहिए। ये बात भी क्लियर हो गई। फिर अपने दिन में आपको जितना हो सके नाम जप करो, नाम करो, माला करो। अब आपने ग्रहण क्या करना है, एकादशी वाले दिन आपने कोई भी भोजन नहीं खाना, क्योंकि चावल तो बिल्कुल मना है, क्योंकि चावल में आज के दिन सारे पाप होते हैं। जितने भी भौतिक जगत में, हमारे संसार में जितने भी प्रेत आत्माएं जो भटक रही हैं, उन सबका पाप उसमें होता है। जो भी उसे एकादशी वाले दिन चावल अन्न ग्रहण करता है, वो पाप, कुछ पाप उनके प्रेतों के उनके पल्ले पड़ जाते हैं, उनका छुटकारा पाना अनंत जन्मों तक मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उस दिन, लेकिन आप कहोगे प्रभु जी भी ठाकुर जी हमें भूखा मारना चाहते हैं। नहीं, एक पिता अपने बच्चों को भी भूखा नहीं मारता। वो कहते हैं आज के दिन सिर्फ फलाहारी करो, जितना हो सके फल खाओ, जो भी आपके घर में उसमें फल खाओ, और उसके अंदर तुलसी दल रख के प्रभु को अर्पण करो, फिर खुद पालो। तो प्रभु ने कब कहा भूखे रहो? ये तो एक साइंटिफिक बैलेंस भी होता है, साइंटिफिक बैलेंस भी होता है। और क्या करो, आलू है, आलू को फ्राई कर लो, उसके अंदर सेंधा नमक डाल सकते हो अपने स्वाद अनुसार, मूंगफली डाल सकते हो, नमक वाली नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी बिगर मूंगफली डाल के टेस्ट बना के डाल सकते हो। लोग तो साबूदाना भी होता है, समा के साबूदाना, समा के चावल खाते हैं। नहीं, समा के चावल खाओ मत। और साबूदाने का आजकल तंत्र नहीं रहा। साबूदाना जो बनता है गलत प्रवृत्ति से बनता है, जिसके अंदर केमिकल होता है, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, वो भी एक गलत हो गया है। अगर आपने शाम को कुछ खाना है तो आप सिंगाड़े के आटे के आलू डाल के पकौड़े बना के दही के साथ, दही में नमक नहीं डालना, दही में आप मीठा डाल सकते हो, बुरा डाल सकते हो, ठीक है। या आप दूसरा जो आटा आता है कुट्टू का, जो अगर साफ सुथरा प्योर आटा मिल रहा है तो कुट्टू के आटे के पकौड़े बना के खा सकते हो, मतलब पा सकते हो। पाना होता है, मतलब ठाकुर जी को भोग लगा के खुद पाना होता है। इस तरह से आप अपनी दिनचर्या कर सकते हो। और जितना भी भोजन होता है ना, ये हमें आलस से देता है। उस दिन सोना नहीं है, जितना हो सके हरिनाम कीर्तन करना है। जिन्होंने एकादशी नहीं भी रखी ना, वो भी अगर ये परहेज करेंगे तब भी उन्हें फल मिल ही रहा है। जितना हो सके नाम जप करो, सत्संग करो, कीर्तन करो। जो उपवास रखे उन्हें दिन में सोना नहीं है। जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है, उन्हें सुबह के गुरु माला करनी है, गुरु के आज्ञा अनुसार, फिर दिन में जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा माला करनी है। और जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं रखा, उसके भी कोई टेंशन नहीं। प्रभु ने कब कहा है कि आप गुरु मंत्र लोगे तभी मेरी शरण में आओगे? प्रभु की शरण में आ जाओ, प्रभु अपने आप गुरु आपको गुरु से मिलवा देंगे। गुरु कौन होते हैं? गोविंद का ही हिस्सा होते हैं। जो गोविंद के साथ आपका गठबंधन कराए वो गुरु है। गोविंद की कृपा से ही आपको गुरु मिलेंगे, और गुरु की कृपा से आपका गोविंद संग गठबंधन होगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। कोशिश करो रात को 12 बजे तक कीर्तन करना, हरि नाम जप करना है, विषय भोग से दूर रहना, किसी की निंदा चुगली ना करना। एकादशी मतलब 11, हमारी 11 इंद्रियां, 5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन इंद्री, इसको कंट्रोल करना है। इसलिए एकादशी वाले दिन कोई भी निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, ना सुननी है। अपने यूट्यूब पे भी, आपने कोई अपने सोशल मीडिया पे भी कोई गलत साइड नहीं देखनी है। मन विचलित नहीं करना है, प्रभु के ध्यान में रहना है, ठीक है। मन ना लगे कोई बात नहीं। अब मन नहीं लगता तब भी एकादशी रखो। अरे भैया, बीज अगर खेत में पड़ेगा, चाहे सीधा पड़े या उल्टा पड़े, उगना तो उसे सीधा ही है। चाहे मन से, बेमन से प्रभु का नाम जपो, मन से जपो, फलीभूत तो होगा। बेमन से जपोगे तब भी उसका फलीभूत हो रहा है, और मन से जप रहे हो तो और ज्यादा वो फलीभूत हो रहा है। तो प्रभु का नाम तो गुणों की खान है। अब किसी ने कहा प्रभु जी हमें तो ये भक्ति मार्ग बोझ लगता है, कभी कभी ये लगता है कि मन विचलित हो रहा है एकादशी में। देखो, हरि भक्ति बोझ नहीं दोस्त है। एकादशी हमारे अनंत जन्मों का पापों को नाश करते हैं। ये जो अनंत जन्मों के पापों का पिटारा बोझ हम लिए फिर रहे हैं ना, जन्म में जन्म, ये सारे पापों का बोझ नाश करती है एकादशी। हरि शरण में आते हमारे पापों का नाश शुरू हो जाता है। लेकिन हरि शरण में पापों का नाश करवाने के लिए मत आना, हरि को पाने के लिए आना। प्रभु हमारे अवगुण नहीं देखते। अब जब प्रभु तो हमें कहते हैं तू जैसा मेरा, भगवत गीता में श्री कृष्ण का है, तू मेरी शरणागत हो, या तू जैसा भी है मेरा है। अगर तू मेरा है तो तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है, तू सिर्फ मेरा है।
चाहे तो भगवत गीता उठा के पढ़ लेना। श्री कृष्ण ने कहा है मेरी शरण आने वाले का उद्धार निश्चित है। फिर वो मीरा उसका पतन नहीं होता। या अर्जुन बोल दे मेरे नाम जपने वाले का पतन नहीं होगा। अर्थात इस जन्म में अगर श्री कृष्ण नहीं मिले तो भी अगला जन्म भक्ति मार्ग में अगर वो अपना प्राण त्यागेगा, अगला जन्म भी मानव देगा होगा, ऐसे कुल में होगा जहां वो आज उस कुल में रह के अपनी आगे की भक्ति करे, भगवत प्राप्ति कर सके। प्रभु हमारा हितैषी है और ये संसार के रिश्ते होते हैं, ये बाहर है, ये भक्ति मार्ग पे आने से रोकते हैं। माता पिता, यार दोस्त, ससुराल, ये सब हमारी ऐसी हम तैसी कराने को मिले। आपका कोई कैसी बात करे, बिल्कुल ये माँ बाप, यार दोस्त हर जन्म में नए नए रूप में बदलते रहते हैं। आज जो इस जन्म में माँ है, अगले जन्म में हमारी बहन हो सकती है। आज जो इस जन्म में बाप है, अगले जन्म में हमारा भाई हो सकता है। हम जो आज हमारी घरवाली है, अगले जन्म में हम उसकी घरवाली, वो हमारा पति हो सकते हैं। ये साइकिल होकर मिलते रहते हैं और इन्हीं रिश्तों में फंसकर हम भक्ति मार्ग में नहीं जाते। सबसे बड़ा बोझ है संसार के रिश्ते और हर बोझ से निकाले हरि नाम। इसलिए पाप रूपी बोझ, संसार रूपी बोझ से अगर निकलना तो हरि शरण में आओ, एकादशी रखो, अपने हरि के हो जाओ। तो और अब अगले दिन क्या करना है? अगले दिन सुबह प्रातः काल उठ के आपने अपने ठाकुर के समक्ष खीर बनानी है। जो पारण, जिन्होंने दीक्षा ले रखी उनको पारण का समय पता होता है। पारण के समय में आप ठाकुर जी को दूध की खीर खिलाना। ठाकुर जी को भोग लगता है तो गाय का दूध का लगता है। आप भैंस वगैरह अपने भाव से लगाते हो, ये नहीं चलेगा। भाव रखने तो अपने जगह रखो, श्रद्धा तो वही चलेगी जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। चलेगा तो गाय का दूध चलेगा, ये बात क्लियर बोल रहा हूँ। अब आप कुछ भी करो वो आपका मनमाना है, समझे। जैसे महादेव के ऊपर लोग सावन के अंदर मैंने वीडियो बनाया था, गौ तो उसमें लिंक डाल दूंगा। महादेव पे अगर दूध चढ़ेगा तो सिर्फ गौ माता का चढ़ेगा, किसी भैंस का नहीं चढ़ेगा, समझे। या पानी चढ़ाओ। मैं भी सुबह जाता हूँ मंदिर में तो जल चढ़ाता हूँ बहुत श्रद्धा से। प्रभु भाव के भूखे हैं। ये तो सावन में इसलिए होता है क्योंकि सावन के अंदर बारिश के समय कीट पतंगे बाहर आते हैं, जिस कारण से वो हरी सब्जियों में चिपट जाते हैं और वो जहरीली हो जाती हैं। और हमारी जो गाय भैंस वगैरह होती हैं ये चारा खाती हैं तो कीड़े उनमें मिक्स हो जाते हैं और खाने के साथ उनके पेट में जाते हैं, दूध विषैला हो जाता है। इसलिए दूध से बनी कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो खीर हो, चाहे वो क्या कहते हैं तुम्हारा दही हो, चाहे कुछ भी हो, वो नहीं खाना चाहिए। इसलिए जो जहरीला दूध महादेव अपने में अर्पण ले लेते हैं ताकि मेरे भक्तों का नाश ना हो, बल्कि महादेव खुश हो जाते हैं। जिन्होंने हलाहल विष पी के संसार को उसकी तप से, गर्मी से, जहर से बचाया था, तो ये तो छोटा मोटा प्रभु पी लेते हैं। इसलिए सावन के अंदर दूध चढ़ाने की प्रथा है और मैं पूरे सावन ही जल चढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जब भी आप महादेव को जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, जब भी मन में भाव आए गौ माता का चढ़ाना। पहले बता रहा हूँ गौ माता का चढ़ाना, ये भी मैंने अच्छी बात बता दी। 12 महीने से कभी भी चढ़ाओ, गौ माता का चढ़ाया करो, कच्चा दूध लेके चढ़ाया करो, ठीक है। या कुछ ना मिले तो जल चढ़ाओ, प्रभु भाव के भूखे हैं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो समझ गए। तो अगले दिन सुबह आपको खीर बना के प्रभु को अर्पण करनी है। और या आप दाल चावल बना सकते हो, या आप कड़ी, ठाकुर जी को कड़ी और चावल पसंद है, अर्थात द्वादशी को आपने चावल जरूर बनाने हैं। बस ठाकुर को भोग लगाओ और तुलसा दल रख लो। तुलसा दल एकादशी से एक दिन पहले उतार लिया जाता है। तुलसा माँ से प्रार्थना करके, हे तुलसा माता, श्री हरि के भोग के लिए कृपा करके तुलसा दल प्रदान करे। मैं तो गाता हूँ, तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरिपट रानी नमो नमः, या नारायण 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 नारायण, श्री हरि नारायण लक्ष्मीपति नारायण। बस भाव गाते हुए तुलसा माँ से तुलसा दल उतार लो, तोड़ने नहीं है, ना पुण्य लगना जी, प्यार से उतारो। और जब उतार लो तो उनका धन्यवाद करो, धन्यवाद तुलसा महारानी, आपने हमें तुलसा दल प्रदान करे। बस एकादशी वाले दिन तुलसा मैया को जल नहीं देते क्योंकि उनकी निर्जल एकादशी होती है, और द्वादशी वाले वे दिन जल नहीं देते। अगर आपके घर की एकादशी द्वादशी को आपको लग रहा सूख रही है, आप जल नहीं दे पा रहे, तो उनके प्राण बचाने हेतु तुलसा जी में आप जल दे सकते हैं। तुलसा माँ, आपके प्राण बचाने हेतु मैं जल डाल रहा हूँ, भाव ये होने चाहिए, ठीक है। और तुलसा दल द्वादशी को भी नहीं उतारते। और उसके बाद द्वादशी को अपना व्रत उपवास खोल के आप अपना दिन में जो भी है दिनचर्या करिए। और उस दिन भी कोशिश करिए द्वादशी को भी आप लहसुन प्याज ना खाएं, लहसुन प्याज कम से कम ना खाएं, क्योंकि द्वादशी का जो होता है ना वो भी उपवास में ही माना जाता है। इसलिए एकादशी से, दसवीं से लेके द्वादशी तक एकादशी पूरी चलती है 3 दिन तक। तो दोस्तों मैंने अपनी बात तर्क संगत रख दी, घबराने वाली बात नहीं है। एकादशी हमें अनंत जन्मों के पापों के बोझ से और संसार के रिश्तों से मुक्त करके भगवत प्राप्ति कराती है। इसलिए हरि हमारे दोस्त है, ना कि दुश्मन जो हमारा बुरा चाहे। दुश्मन तो एक तरह से देवी देवता है जिनकी शरण में जाके, और दुश्मन भी कहना नहीं चाहिए, मतलब हम एक तरह से इनकी शरण में जाके दुश्मनी ले रहे हैं, क्योंकि हम जो फल संपत्ति प्राप्त करते हैं दुश्मन के रूप से हमारा पता नहीं हो रहा है। ये धन दौलत यश कीर्ति माया, ये वो दुश्मनी निकालती है, हमें माया में फंसा के, भोगों में फंसा के हमारे अकाउंट में पाप जनरेट हो जाते हैं और जिस कारण हमें दुख मिलता है। तो ये तो
भोगों की तरफ ले जाते हैं देवी देवता, लेकिन हरि भक्ति एकादशी हमें भगवत धाम ले आती है। संसार के हर बंधन से मुक्त करके, सारे पापों की गठरी का नाश करके हमें भगवत प्राप्ति होती है। तो मित्रों, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया एकादशी के बारे में, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ भी आया होगा दास की वाणी द्वारा। अच्छा लगा होगा तो जन जन तक शेयर कीजिएगा, धर्म का प्रचार कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा। और ऐसे वीडियो के लिए दास के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेगा। जो पहली बार सुन रहे हैं अभी से रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना, और ऐसे वीडियो के लिए दास के साथ सदा जुड़े रहना और धर्म का प्रचार करना। याद रहे, सनातन धर्म परमता परम है, परम रहेगा। धर्म तो सिर्फ सनातन है, बाकी सब भ्रम है। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। तो चलिए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास राधे, राधे श्याम सीताराम। बोलो श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय।